दोस्तों सोचो, रात के 9 बजे हों। आप एक पतली सी गली से गुजर रहे हो। एक तरफ बहती नदी हो, दूसरी तरफ एक पुराना मंदिर और उसके पीछे एक शमशान घाट जहाँ एक चिता जल रही हो। और उसकी आग के बीच आपके दोस्त का चेहरा आपको दिखे। वो चेहरा आपको धीरे धीरे पिघलता हुआ दिख रहा हो। तो आप क्या करेंगे? आज की एक स्टोरी एक ऐसा रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये वही सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमें लंबी देहर माइंस की स्टोरी भेजी थी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं जस्ट हॉरर मोहल्ला वाला आज आपके लिए एक ऐसी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ जो प्योरली रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हॉरर स्टोरीज़ को आप कभी मिस ना कर पाएँ। तो ये कहानी शुरू होती है मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर जो कि उत्तर प्रदेश की एक सिटी है, जहाँ की एक पुरानी बस्ती के अंदर रहते थे 3 दोस्त। मैंने इनका नाम चेंज किया है क्योंकि मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि हमारा नाम रिवील मत करना, तो मैंने इनका नाम रखा है मयंक, हितेन और निहाल। हर शाम वो ट्यूशन जाते थे, पर उस ट्यूशन तक पहुँचने का रास्ता अलग ही कहानी सुनाता था। एक पतली गली जिसमें ज़मीन पर पुराने खेतों की मिट्टी, एक तरफ एक छोटी सी नदी जिसकी स्मेल कभी मिट्टी की खुशबू बन जाती, बिल्कुल फ्रेश लगती, तो कभी अजीब से सड़े हुए मांस की स्मेल आती थी। मंदिर के आखिरी मोड़ के पास एक शमशान घाट आता था। मंदिर के पास एक पत्थर की स्लाइड बनी हुई थी जो कभी बचपन में एक खेल का हिस्सा थी, अब बस हवा उस पर से गुजरती और एक सनसनाहट की आवाज़ देती। ट्यूशन के बाद मयंक और हितेन सिगरेट पीने छुपके से नदी के किनारे जाते। निहाल उनके साथ कभी कभी आ जाता था, लेकिन वो बस चुपचाप चलता रहता था क्योंकि निहाल सिगरेट नहीं पीता था। एक रात लगभग 8:50 हो रहे होंगे, तीनों ट्यूशन से निकल के मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर चल पड़े। वो रास्ता कुछ ज़्यादा ही गीला था। मिट्टी में एक ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे किसी पुराने कपड़े में बरसात में छोड़ दिया और वहीं पर गीला पड़ा हो। पता ही नहीं चला और वो अचानक से शमशान के अंदर पहुंच गए। मयंक ने धीरे से बोला, अरे भाई, ये जगह मुझे पहले ही देख चुकी लगती है। तभी एक पंडित जी सामने से आए। सफ़ेद धोती, लाल तिलक, हाथों में एक छोटी सी थाली थी, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी नफरत थी। आंखें सीधा उन तीनों के अंदर घुस कर देख रही थी। पंडित जी ने आराम से बोला, रात के 9 बजे शमशान में चलना तुम जैसे जीवित लोगों के लिए पाप है, पर अब आ ही गए हो तो देख लो तुम्हें किसने बुलाया है। शमशान के एक कोने में एक चिता जल रही थी, पर उसका धुआं नीला था जैसे आग के अंदर कुछ और भी जल रहा हो। आग के अंदर धीरे धीरे एक चेहरा उभर के आ रहा था। वो हितेन का चेहरा था। आंखें बंद, होठ हाफली ओपन थे, जैसे वो चीखने की कोशिश कर रहा हो लेकिन जम गया हो। और वो उस आग में दिख रहा था उन लोगों को। एक पल के लिए आग रुकती सी लग रही थी और उस चेहरे की आंखें खुल गई। सीधा मयंक, निहाल की और हितेन की तरफ देखने लगी। आंखों के अंदर कुछ नहीं, बस इंसानियत नहीं थी, बस एक काला खाली सन्नाटा और एक डर था। अचानक हवा तेज चलने लगी। चिता की आग का रंग अब नीले से काला पड़ गया और चीख की आवाज आई, वापस आ गए तुम। और आवाज में एक ऐसी वाइब्रेशन थी जो सीधा हड्डियों तक महसूस हो रही थी, उनकी रूह तक काम गई। उसके बाद अगले दिन हितेन में बदलाव आने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे बन गए। वो बात बहुत कम करने लग गया। कभी कभी चेहरा ट्विस्ट होने लगा जैसे उसकी हड्डियां अंदर से टूट रही हो। लेकिन जब उससे पूछा गया कि हितेन भाई क्या हुआ, तो उसने बोला, नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। एक रात निहाल ने उससे मंदिर के सामने खड़ा देखा, बिना हिले। कुछ 1 या 1.5 घंटे तक वहीं खड़ा रहा, ना पलके झपकाई, ना सिर हिलाए, यहाँ तक कि पूरी बॉडी उसकी बिल्कुल स्टिल खड़ी थी वहाँ पर। ये सब देखने के बाद वो तीनों डर गए। उन्होंने सोचा कि शायद हितेन के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उन्होंने ट्यूशन का टाइम बदला के दोपहर को 3 बजे कर दिया। पर अभी भी अजीब चीज़ें होने लगी। निहाल का फ़ोन अचानक से हैंग होने लगा। वॉलपेपर खुद ब खुद जलती चिता जैसा बन रहा था। मयंक ने सपने में वही चिता आई और वो आवाज़ कहती, तेरा दोस्त अब हमारा है। एक दिन तीनों ने ट्यूशन बंक किया और उसी पत्थर की स्लाइड के पास जाके बैठ गए। उस दिन हवा बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन एक अजीब सी गुनगुनाहट हवा में थी, जैसे कोई बहुत दूर से मंत्र पढ़ रहा हो। निहाल ने धीरे से बोला, भाई, उस दिन चिता में तुमने देखा था जो मैंने देखा? मयंक ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, हाँ, वो चेहरा हितेन का था ना। तभी सब चौंक गए और हितेन अचानक से उठा। उसका चेहरा बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने जलती लकड़ी पे राख पोंछ दी हो। उसकी आवाज़ में 2 या 3 लोगों की आवाज़ आ रही थी और वो बोला, क्यों बताया तुमने? वो मुझे देख रहे हैं।
क्या तुम देखोगे वो अब मेरे साथ क्या करेंगे? अचानक से उसकी आंखें सफ़ेद हो गई, हाथ पीछे मुड़ गए, जैसे हड्डियां अंदर से टूट रही हों। उसकी उंगलियों से काले रंग के कुछ चीज निकलने लग गई, जमीन पर टप टप की आवाज आने लग गई। तभी निहाल चिल्लाया, हितेन तू रुक जा, क्या हुआ है तुझे, सब ठीक है? हितेन बोला, मुझे छोड़ो, वो मुझे खींच रहे हैं, वो मुझे जल्दी चिता के अंदर फेंक देंगे। तभी मयंक और निहाल ने बहुत कोशिश करी और हितेन को रोकने की कोशिश करी, लेकिन हितेन अपने आप वहाँ से चलता भाग रहा था, वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों ने बहुत कोशिश करके उसको जैसे तैसे रोकने की कोशिश करी और फिर वो अचानक से ज़मीन पर गिर गया, वो वहाँ बेहोश हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक कहानी है तो आप गलत हो। मैं आपके लिए असली हॉरर इंसिडेंट लेके आता हूँ। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और हॉरर कहानियों को आप मिस ना करें। तो वापस स्टोरी पर आते हैं। ये सब देखने के बाद मयंक ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने हितेन की आंखों में देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सूखी पड़ी थी, बिल्कुल सफ़ेद हो रखी थी, जैसे उसकी रूह जल गई हो। पंडित जी ने बोला, उस दिन तुम्हें चिता दिखी थी? तो मयंक और निहाल बोले, हाँ पंडित जी। पंडित जी ने बताया, वो एक स्वप्न चिता थी जो वो देख लेता है, जिसका चेहरा उसके अंदर दिख जाता है, उसका अंत तय हो जाता है। उस आग में तुम्हारे दोस्त की आत्मा चित कर दी है। अब बस वक्त का इंतज़ार है, या फिर मैं एक पूजा कर सकता हूँ जो शायद इसे बचा ले। तभी वो सब हितेन को वहाँ से उठा के लेकर गए और एक चिता के पास लेकर गए। वहाँ जाके उसको लिटाया सबसे पहले, और एक हितेन के लिए हवन हुआ। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े, झाड़ फूक किया। पहले तो हितेन में पोजेशन पूरा उभर के आ गया, वो अचानक से बैठ गया, वो खड़ा हो गया, वो अचानक से चीखे मारने लग गया। उसके अंदर से 2-3 आवाज़ें आने लग गई और वो बोल रहा है, मुझे जाने दो, मुझे इस चिता के अंदर जाने दो। लेकिन किसी तरीके पंडित जी ने उसको रोका हुआ था और तभी अचानक से बेहोश हो गया और उस चिता के पास में होश आया। उसने अपनी आंखें खोली और बस एक लाइन बोली, क्या मैं वापस आ गया हूँ? क्या मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ पर वो चेहरा दिखा था मुझे? क्या लगता है तुम्हें मैं वापस आ चुका हूँ? तभी मयंक और निहाल ने बताया कि हाँ, तुम वापस आ चुके हो। पंडित जी ने भी बोला, हवन पूरा हुआ, ये लड़का अब ठीक है, लेकिन अभी भी वो आत्माएं इस पर वापस आ सकती हैं, तो ध्यान रखना, कभी इसको किसी भी शमशान घाट के अंदर रात के समय तो गलती से भी मत लेके जाना। लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो अजीब सी लग रही थी। वो मंदिर जिसके सामने पत्थर की स्लाइड थी, अब उसका गेट हमेशा के लिए बंद है। रात के टाइम उस गली में कोई नहीं जाता, स्पेशली इन तीनों में से एक। कहते हैं जो एक बार स्वप्न चिता को देख लेता है उसकी मौत तय हो जाती है, उसको बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी मयंक, निहाल और हितेन की कहानी, जिसमें हितेन के साथ एक ऐसा पोजीशन हुआ जो सिर्फ एक चिता के लिए वजह से हुआ था। ये कहानी मुझे मयंक ने भेजी, तो आप भी अपनी ऐसी कहानी भेज सकते हैं जो सच्ची घटना हो, जो मैं इस चैनल पे आपके लिए नरेट करूँगा। ज़रूरी नहीं है वो कहानी प्रॉपर वर्ड्स में हो, आप जैसे मर्जी हो कहानी रिकॉर्ड करके, लिख कर, इवन उसके छोटे छोटे पार्ट्स मुझे बता सकते हैं ताकि मैं समझ पाऊँ वो पूरा आपके साथ क्या किस्सा हुआ था। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट करें, हमें बताएं आपको क्या अच्छा लग रहा है हमारे चैनल में, क्या नहीं अच्छा लग रहा है हमारे चैनल में, आप वो भी बताइए हमें, ताकि हम अपने इम्प्रूवमेंट्स कर सकें इस चैनल में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और डरते रहिए।